नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर उत्तराखंड के मजदूर वर्गों द्वारा विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कामगार वर्ग के साथ ही आंगनबाड़ी आशा वर्करों और भोजन माताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। न्यूनतम वेतन और 8 घंटे काम के अधिकार को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। इसके साथ ही श्रम कानून में किए गए बदलाव और निजी स्कूलों में कार्यरत अध्यापक कर्मचारी को सरकारी मानकों पर वेतन देने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि आज मजदूर वर्ग सड़कों पर है। इसके साथ ही किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाई। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाएं न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 44 श्रम कानून को रद्द कर दिया गया। सरकार मात्र पूंजीपतियों तक सीमित रह गई है। नीतियों के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ वो ज्ञापन मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर उत्तराखंड के मजदूर वर्गों द्वारा विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान कामगार के संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति जनपद देहरादून के साथ सामाजिक सुरक्षा में ग्रेजुएटी पेंशन आदि का लाभ दिया जाए, वेतन दिया जाए। एक तरफ भारी फीस की मांग और दूसरी तरफ आपका नाम और पदनाम? मैं राजेंद्र पुरोहित हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सचिव हूँ। सर, आज ये जो हड़ताल हो रही है किस विषय में हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण जो ये लड़ाई है ये मजदूरों की, जो देश में ट्रेड यूनियन है और जो न्यूनतम जो सरकार ने जो श्रम कानून थे 44 उनको ख़त्म करके 4 श्रमिक समुदायों में लागू कर दिए। इस श्रमिक समुदाय से होने से एक तो आम जो मजदूर है उसको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार खत्म हो गया उसका, दूसरी बात उसका यूनियन बनाने का अधिकार खत्म हो गया। तीसरी बात जो लगभग 100 साल पहले जो हमने 8 घंटे काम का अधिकार प्राप्त किया था, सरकार उसको 12 घंटे में तब्दील कर रही है। और न्यूनतम मजदूरी कोई गारंटी नहीं है, तो उसके खिलाफ मजदूर सड़क पर है। उसके अलावा जो किसान है, किसान भी आज आंदोलन में वो इसलिए है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे नहीं रही है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका से डील हुई है, तो सबसे खतरनाक डील है, जिससे हमारे देश का किसान जो पहले संकट में था और संकट में जाएगा, और जिससे जो वहाँ से तिलहन, दलहन और दूध डेयरी उत्पाद आएगा, तो हमारे देश का किसान को प्रोटेक्ट करना है, उसको कोई बचा नहीं सकता। ये जो किसान और मजदूर विरोधी नीतियाँ सरकार की है, उसके खिलाफ पूरा देश का किसान और मजदूर आज सड़क पर इन नीतियों का विरोध कर रहा है। आपने देखा हो यहाँ पर आंगनबाड़ी आशाएं भोजन माता है, इनका न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा सन 77-75 आज 50 साल आंगनबाड़ी को बने हुए, लेकिन वो भी आज स्कीम वर्कर हैं, उनको केवल 9,500 सरकार देती है, जबकि उसको आपने देखा उन्हें BLO का अकाउंट पे जनगणना का सारे काम उनसे सरकार ले रही है। ये महिलाओं का शोषण है। आशा, ये नाम तो आशा रखने से आशा नहीं होता, उनके पास केवल 3,000 रुपये सरकार देती है। उसके बाद जो हमारी जो भोजन माता है, जो महत्वपूर्ण काम करती है, उनके आगे संकट ये कि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य में पूरे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो जिससे एक तो बच्चे को स्कूल को दूर जाना पड़ रहा है, दूसरी बात जो भोजन माता न्यूनतम ताज़ा भोजन मिलता था उसको बंद कर रहे हैं, और दूसरी बात इसमें NGO घुस गया। आपने देखा यहाँ अक्षय पात्र सुद्धोवाला में भोजन बना रहा है और वो ऋषिकेश से और पूरे ऊपर कालसी तक भोजन सप्लाई कर रहा है। जो ताज़ा भोजन मिलता था वो भी खत्म हो रहा था। तो ये जो नीतियाँ सरकार की जन विरोधी नीति, उसके खिलाफ किसान और मजदूर सड़क पे।